नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रकाश भारती आपका हमारे YouTube चैनल RBC 1618 में एक बार पुनः स्वागत है। जैसे पीछे वीडियो में हम लोगों ने स्वर से संबंधित चीजों का अध्ययन किया था, अब उसी के आगे हम लोग व्यंजन क्या होता है, उसमें कौन-कौन से वर्ण आते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए आप लोग हमारे साथ वीडियो अंत तक में बने रहें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि क्या होता है व्यंजन के बारे में। चलिए देखिए देखिए व्यंजन क्या होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ देखेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए व्यंजन किसे कहते हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड, ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। जो जिनका उपयोग हम स्वर की सहायता से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन कहते हैं। अब देखेंगे इसके बाद स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन के लिए यहां से देखिएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या है 33 मानी जाती है। ठीक है, परंपरागत जो होती है वो व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो वर्ड ऐसे हैं जिनको दो जोड़ने पर 35 हो जाते हैं। अब देखिए दो वर्ड कौन कौन से हैं इसमें, देखिए एक हमारा डा है, एक ढा है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हम इनकी जो संख्या हो जाती है 35 हो जाती है, यानी जो व्यंजन होते हैं कितने हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद ठीक, यानी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 35 हो जाती है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। चलिए देखिए इसके बाद देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, ये देखिए। ठीक है, यानी व्यंजन जो है कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, देखिएगा। ठीक है, तो मूलतः जो व्यंजन होते हैं कि व्यंजन तीन प्रकार का होता है। ठीक, देखिए कौन कौन सा, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ठीक है, व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब उसमें जो पहला हमारा है कि स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक, स्पर्श व्यंजन देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है स्पर्श व्यंजन की, कि जो व्यंजन कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो व्यंजन हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है, इन सब चीजों से जो हम बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अस्पष्ट व्यंजन होते हैं, अस्पष्ट व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी मानी गई है, 25। ठीक, अस्पष्ट व्यंजन कुल मिलाकर 25 होती है। ठीक है, अब देखिए अब जो आसपास व्यंजन होते हैं उसमें 5 वर्ग पाए जाते हैं, होते हैं। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो 5 वर्ग होते हैं उस 5 वर्ग में हर वर्ग में 5 वर्ड क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, 5 वर्ड आते हैं। जैसे देखिएगा जैसे का वर्ग है, तो का वर्ग में देखिए का से लेके अंगा तक आ रहा है। ठीक है, यानी इसको हम का वर्ग के नाम से जानते हैं। अगर हम कह देंगे का वर्ग, इसका मतलब है कि उसमें का, ख, ग और घ और अंगा, ये सब 5 वर्ड इस का वर्ग में आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद देखिएगा दूसरा है च वर्ग। अब देखिए च वर्ग में भी 5 वर्ड आ रहे हैं, कौन कौन, च, छ, ज, झ और या, ये है 5 वर्ड। ठीक है, ये होएगा चार चा वर्ग में। इसके बाद तीसरा है टा वर्ग। टा वर्ग, अब देखिए टा वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, यानी ये 5 वर्ड आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद चौथा है ता वर्ग।
देखिए ता वर्ग में क्या क्या आते हैं, ता, था, दा, धा और ना, यानी ये 5 वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, ता वर्ग में। इसके बाद पा वर्ग में देखिए पा, फा, बा, भा, मा, यानी ये 5 वर्ड आ रहे हैं। ठीक, ये पा रहे होगा। यही सब जो मिला के कुल 25 वर्ड होते हैं। कैसे, देखिए इसमें 5 है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, तो 5 बचे 25, क्योंकि 5 कॉलम है तो ये 5 बचे, कितना हो गया 25। वही जो है आसपास व्यंजनों की जो संख्या होती है कितना होती है, 25 हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं, अगला प्रकार। चलिए देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रकार क्या है, अगला है कि अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ड होते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, यहाँ देखेंगे हम लोग। देखिएगा, देखिए देखिए ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अब देखिए इन वर्डों में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। ये अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्डों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है। मध्य, स्वर और व्यंजन जो होते हैं उनके क्या होता है, मध्य होता है। इनका उच्चारण, इनका उच्चारण स्थान है, कौन कौन क्या क्या है, देखिए तालु है, दंत है, जीभ है और ओठों, ओठों को आपस में सटने से होता है। ठीक है, यानी ये सब चीजें ताल, दंत, जीभ और ओठों के आपस में जो सटने से जो वर्ड का उत्पन्न होता है वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें देखिए या, रा, ला और वा, यानी ये 4 वर्ड आते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। ठीक, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बराबर कितना होती है, 4। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो ये होता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग अगला देखिए क्या है, देखिए तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन हम किसे कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए ऊष्म व्यंजन, देखिए ऊष्म व्यंजन, देखिए ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण रगड़, ठीक है, रगड़ और घर्षण, ठीक है, यानी रगड़ और घर्षण का उपयोग इसमें होता है, से उत्पन्न होता है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उसमें रगड़ और घर्षण का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी जो वर्ड निकलते हैं घर्षण और रगड़ के साथ निकलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, और देखिए अब इसमें जो है कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो देखिए इसमें शा, शा, सा और पा। ठीक, ये होते हैं। अब इसमें 4 वर्ड इसमें भी आ रहे हैं, यानी उस व्यंजन में कितने होने वाले हैं, 4 वर्ड। ठीक है, शा, सा, सा और हा। ठीक है, ये हो गए 4 वर्ड। ठीक, तो देखिए ये हम लोगों ने व्यंजनों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो व्यंजन क्या होते हैं, इसके वीडियो हम लोगों ने स्वरों के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये हो गए उस व्यंजन। ठीक है, ये उस व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने अभी देखिए क्या क्या पढ़ा कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से पुनः रिपीट कर लेते हैं कि देखिए जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीनों प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, अस्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब इनमें इनकी अगर बात करें तो देखिए आसपास व्यंजन में जो व्यंजनों की संख्या होती है कितनी होती है, 25 होती है, और अंतस्थ व्यंजन में व्यंजनों की संख्या जो होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन भी कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, इसके बाद फिर जो है ठीक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, यानी अब देखिए इसके बाद हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक लिए हमारे YouTube चैनल RBC 1618 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और